गांव की स्कूल में सुमन की ईमानदारी की कहानी पूरे विद्यालय में फैल गई थी। सभी शिक्षक और विद्यार्थी उसकी सराहना करने लगे थे। सुमन अब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपनी नैतिकता के लिए भी जानी जाने लगी थी। उसकी इस सच्चाई ने कई छात्रों को प्रभावित किया और उन्हें भी ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। परिणामों के बाद स्कूल में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने सुमन की ईमानदारी और साहस की प्रशंसा करते हुए कहा, सुमन ने हमें यह सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। उसकी इस नैतिकता ने न केवल उसकी खुद की पहचान बनाई है, बल्कि पूरे विद्यालय को भी एक सकारात्मक दिशा दी है। सभी छात्र और छात्राएं सुमन की ओर देखते हुए गर्व महसूस करने लगे। सुमन ने मंच पर जाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर। मैं सिर्फ अपनी मेहनत कर रही थी, लेकिन मेरी सच्चाई ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहती हूँ कि हम सभी सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सुमन की सबसे अच्छी दोस्त नेहा, जो पहले कभी भी ईमानदारी पर ध्यान नहीं देती थी, अब उसके दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा था। नेहा ने महसूस किया कि सुमन की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है, न कि किसी अन्य के श्रेय का। उसने भी अपने व्यवहार में सुधार करने का निर्णय लिया। एक दिन नेहा ने सुमन से कहा, सुमन, मैंने देखा कि तुमने कैसे अपनी सच्चाई से इस सम्मान को प्राप्त किया। मुझे भी अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुमन ने खुशी से कहा, बिल्कुल नेहा, हम साथ मिलकर पढ़ सकते हैं और मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी ताकि तुम भी अच्छे अंक ला सको। समय के साथ सुमन और नेहा ने मिलकर पढ़ाई की। नेहा ने भी सुमन की तरह कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन एक बड़ा इम्तिहान आ रहा था, जो स्कूल के इतिहास का सबसे कठिन इम्तिहान माना जाता था। इस बार कई छात्रों ने इस परीक्षा को डरावना समझा था और कुछ ने नकली जवाबों की तैयारी भी करने की सोच रखी थी। सुमन ने अपने दोस्तों से कहा, इस बार हमें भी सच्चाई से परीक्षा देनी चाहिए। कठिनाइयों का सामना हम मेहनत से कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर कई दोस्तों ने भी उसका समर्थन किया और सभी ने मिलकर मेहनत करना शुरू कर दिया। सुमन और नेहा दोनों ने पूरे मन से परीक्षा दी। कई बार उन्हें कठिन सवालों से सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुमन ने अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित किया, हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है। इम्तिहान के परिणाम आने पर सुमन और नेहा दोनों ने बेहतरीन अंक प्राप्त किए थे। स्कूल में सभी ने उनकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। इस बार प्रधानाचार्य ने कहा, इस बार के परिणाम यह दर्शाते हैं कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सुमन और नेहा ने हमें एक बार फिर से यह सिखाया है कि नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। सुमन की कहानी सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रही। गांव में भी लोगों ने उसकी ईमानदारी की मिसाल दी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करने लगे और उसे बच्चों के लिए प्रेरणास्पद कहने लगे। सुमन ने भी समझ लिया था कि उसकी सच्चाई ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक सकारात्मक दिशा दी है। सुमन ने महसूस किया कि असली सफलता वह है जो आत्मसंतोष देती है। उसे अब पता था कि सच्चाई और मेहनत ने ही उसे असली सफलता दिलाई है। उसने अपने जीवन में यह ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह कभी भी अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करेगी। मोरल, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, ईमानदारी से ही हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची मित्रता और सही मार्ग पर चलना ही जीवन की असली जीत है।